हाय एवरीवन, आज की वीडियो में देखेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ केबीएल। और पिछली क्लास में हमने देखा था केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ। तो केसीएल किसने दिया था? गुस्ताव किरचॉफ ने। गुस्ताव किरचॉफ जी ने ही इसको भी दिया है, गुस्ताव किरचॉफ्स, इन्होंने ही दिया है ये केबीएल वाला नियम। तो इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज इन एनी क्लोज्ड लूप इज जीरो। ये एल्जेब्रिक सम क्या होता है, ये आपको पता है। अगर अगर सम निकालें, कैसे? चिन्ह को कंसीडर, साइन को कंसीडर करते हुए, तब उसे बोलते हैं अलजेब्रिक सम। और लूप क्या होता है, अभी आज इस वीडियो में आगे देखेंगे। किसी बंद लूप में सभी वोल्टेज का बीजगणितीय जोड़ शून्य होता है, जिसे लिखते हैं समेशन v इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपको दिखाना होगा। तो चलिए, अब मैंने कहा कि लूप क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो देखिए लूप क्या होता है। लूप इन एनी क्लोज्ड पाथ इन अ सर्किट वेयर करेंट कैन फ्लो, मतलब किसी परिपथ में कोई भी बंद पथ जहां धारा प्रवाहित हो सकती है, उसे ही क्या कहते हैं? लूप। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ एक वोल्टेज सोर्स लगा हो, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हो, ठीक, और यहाँ भी एक रेजिस्टेंस लगा हो, और एक यहाँ भी रेजिस्टेंस लगा लीजिए आप, ठीक, और ये बना दीजिए आप टर्मिनल। अब देखिए, अब अगर कोई बोले कि इसमें क्लोज्ड लूप क्या है, तो देखिए, आप यहाँ से अगर चलना शुरू करते हैं तो यहाँ से घूम के पूरा और फिर यहाँ वापस आ सकते हैं ना, तो इसे क्या बोलेंगे? क्लोज लूप बोलेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ से शुरू करें, इधर जाएं, तो इधर देखिए रास्ता नहीं है ना, तो इसे आप क्लोज लूप नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्लोज पाथ नहीं बोलेंगे। तो ये एक लूप नहीं है, ये एक लूप नहीं है, लेकिन ये एक लूप है, ठीक है। अगर आप यहाँ से शुरू करें और यहाँ जाएं, तो भी देखिए यहाँ आगे पाथ नहीं है, ये रास्ता है ही नहीं, ये भी क्या है? एक क्लोज पाथ नहीं है, तो इसे लूप नहीं बोलेंगे। कोई भी क्लोज पाथ किसी भी सर्किट में आप कहीं से भी चलिए और घूम फिर के वापस वहीं आ जाइए, तो उसे क्या बोलेंगे? एक लूप बोलेंगे। अच्छा, एक टर्म होता है, देखिए, लूप होता है और एक होता है मेश होता है। तो लूप आपने देख लिया कि मतलब क्लोज्ड क्या होना चाहिए? क्लोज्ड पाथ होना चाहिए कहीं भी, मतलब आप जहां से चलना शुरू करें वापस लौट के वहीं आ जाइए, तो उसे बोलेंगे लूप। और मेश क्या होता है? अ लूप दैट डज नॉट कंटेन एनी अदर लूप विद इन इट, मतलब लूप जिसमें कोई अन्य लूप नहीं होता हो। जैसे इसी को देखिए, आगे मैं बढ़ा रहा हूं, देखिए, अगर यहाँ एक और रेजिस्टेंस ऐड कर दें, ठीक है, एक और रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, ये फिगर थोड़ा खराब हो गया है, लेकिन आप समझ जाइए ये रेजिस्टेंस ही बना है। तो देखिए, जैसे अगर आप यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से चलना, देखिए यहाँ शुरू करेंगे, यहाँ चलेंगे, ये हो गई पहली लूप, एक लूप यहाँ पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। फिर यहीं से मान लीजिए आप शुरू करते हैं और यहाँ चल के यहाँ चलते हैं, तो ये कौन सी हो गई? दूसरी लूप हो गई, ठीक। और अगर आप यहाँ से चलते हैं और पूरा चल के यहाँ पे फिर वापस जाते हैं, तो ये क्या होगा? ये तीसरा होगा। तो बताइए इसमें लूप कितना होगा? इसमें लूप हो गए आपके तीन, ठीक। अब अगर आपको इसी में देखना है मेष कितने हैं, तो देखिए, एक ये है, इसको बोलेंगे मेष, और एक ये है, इसको बोलेंगे। कोई पूछे कि इसमें मेष कितने हैं, तो आप बोलेंगे इसमें मेष कितने हैं, तो अब कैसे? ये देखिए, लूप किसे कहेंगे? जैसे यहाँ देखिए, एक ये लूप, एक ये लूप, और इन दोनों को मिला करके एक और लूप बन गया। मतलब कि किसी लूप के अंदर और भी लूप हो सकता है, लेकिन ये है मेष, इसके अंदर अगर ये मेष है, इसके अंदर कोई और नहीं बन सकता लूप। ये एक मेष है, इसके अंदर कोई और नहीं बन सकता है, ठीक। जैसे ये बाहर वाला है, ये क्या है? ये लूप है लेकिन मेष नहीं है, क्योंकि इसके अंदर दो और लूप बन जाएंगे, ठीक, इसीलिए। और यहाँ देखिए लिखा है नोट करके, ऑल मेसेस आर लूप्स बट नॉट ऑल लूप्स आर मेसेस। जैसे इसमें देखिए, ये जो बताया बड़ा वाला तीसरा बनेगा बाहर साइड में, यहाँ ये देखिए जो बाहर साइड बनेगा, ये क्या है? ये लूप है लेकिन मेस नहीं है। और ये जो अंदर वाले बनेंगे, जैसे ये बनेगा, ये क्या है? ये लूप भी है, मेस भी है। तो इसका मतलब सभी सभी मेस लूप होते हैं, लेकिन सभी लूप मेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप लूप समझ गए। और एल्जेब्रिक सम आपको पता ही है, देखिए, जैसे अगर लिखा हो -2, अगर लिखा है -2 और लिखा है +5, आप ऐड करें कितना आ जाएगा? 3। ये कैसा सम है? ये एल्जेब्रिक है। कैसा है? एल्जेब्रिक है। लेकिन अगर आप
अगर आप यही करें -2 की जगह सिर्फ 2 लिखिए +5, मतलब -2 है लेकिन इसका चिन्ह मत कंसीडर करिए, साइन कंसीडर नहीं करेंगे, ये आ जाएगा 7। ये क्या है, अरिथमेटिक हो गया। कैसा हो गया, ये अरिथमेटिक सम हो गया। तो देखिए आपको ये पता चल गया है, इसमें आपको दो बात पता चल गया। क्या लिखा था, एल्जेब्रिक सम किसी भी क्लोज लूप। तो आप समझ गए लूप क्या होगा, कहीं से चले किसी सर्किट में फिर वापस वहीं आ जाए तो उसको बोलेंगे क्लोज लूप। ठीक, तो क्लोज लूप में जो सभी एल्जेब्रिक सम, तो मतलब जो वोल्टेज लिखेंगे वो एल्जेब्रिक सम। अब यहाँ देखिए एक एग्जांपल से इसको और ठीक से समझ लेते हैं। यहाँ देखिए लगा एक वोल्टेज सोर्स जिसकी वैल्यू है V, और वोल्टेज सोर्स में ये प्लस और ये माइनस पहले से लिखा, और ये करंट बह रही I, और यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा है। तो मानिए आप यहाँ से चलना शुरू करते हैं, तो पूरा एक राउंड लगा के आप यहाँ पे आ जाएंगे, तो बताइए ये क्या है, ये क्लोज लूप है और इसमें वोल्टेज जीरो होना चाहिए, यही कहता है केवीएल। यहाँ से चलेंगे तो देखिए दूसरा चिन्ह लेंगे, तो यहाँ क्या लिखा, +V। फिर आगे बढ़ेंगे, आई जाएगा, तो आपको वोल्टेज लिखना है, तो V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है IR होता है। तो यहाँ देखिए सिर्फ रेजिस्टेंस है, वोल्टेज चाहिए, तो ये जो करंट आ रही है इसका इसमें गुणा करा देंगे और इसका दूसरा चिन्ह लेंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए दूसरा चिन्ह लिया था, तो -IR। ठीक, यही क्या है देखिए, एक ये वोल्टेज और एक ये वोल्टेज, यहाँ जो ये बनेगा V वोल्टेज और ये जो R का वोल्टेज आएगा, इन दोनों को ऐड किया तो ये कितना हो गया, 0 हो गया। तो यही है केवीएल, V बराबर IR। अच्छा, केवीएल कौन सा रूल फॉलो करता है, केवीएल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। केवीएल ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है, मतलब ये इसमें ऊर्जा जो होगी वो मतलब कांस्टेंट रहेगी, जितनी रहेगी उतनी ही रहेगी। ठीक, देखिए यहाँ एग्जांपल के लिए एक और बना के रखा है मैंने मेष। बताइए इसमें कितने मेष होंगे, देखिए मेष तो एक ये हो गया आपका, एक ये मेष और एक ये मेष हो गया आपका। ठीक, और लूप बोलेंगे तो यही एक लूप ये हो गया और एक लूप ये हो गया, मतलब यहाँ किनारे से चलेंगे, यहाँ पूरा ऐसे घूम के यहाँ आएंगे, ये दूसरा, दो लूप हो गया। और ये तीसरा, ये बड़ा वाला भी, ये लूप है लेकिन मेष नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो मान लीजिए अगर आपको लगाना हो तो पहला लूप, तो पहला लूप कौन सा, पहला लूप लिया हमने ये वाला, ये पहला लूप है। ठीक, यहाँ देखिए लिखा है लूप 1, तो लिखेंगे यहाँ से दूसरा चिन्ह लेंगे तो +V, फिर आगे जाएंगे दूसरा चिन्ह लेंगे तो यहाँ देखिए लिखा है माइनस, और यहाँ वोल्टेज लिखना है तो वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लाई, तो I1R1। फिर ये दूसरा लिखा, यहाँ माइनस चिन्ह लेंगे और ये क्या हो जाएगा I2R2 बराबर। देखिए यहाँ से चले थे, पहले ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये तीसरा लिखा और फिर वापस यहीं आ गया, तो एक लूप कंप्लीट हो गया। आप एक इक्वेशन ये लिख सकते हैं। सेकेंड लूप हमने ये बड़ा वाला कंसिडर किया है, ये बड़ा वाला लूप। ठीक, देखिए तो फिर यहाँ लिखा +B, फिर यहाँ जाएंगे दूसरा चिन्ह लिया -I1R1, फिर यहाँ गए -I3, या I3R3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ लिखा है। फिर आगे जाएंगे यहाँ माइनस, यहाँ देखिए माइनस दूसरा चिन्ह लिया और फिर इसका मल्टीप्लाई I3 और I4 का, और फिर वापस लौट के यहीं पे आ जाएंगे यहाँ जहाँ चले थे, हो जाएगा 0। और लूप थर्ड क्या हो जाएगी, लूप थर्ड हमने इसको लिया, तो मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू करेंगे। देखिए अगर करंट की डायरेक्शन में चलेंगे, जैसे अगर इसी डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या लेंगे, I3 को प्लस लेंगे, लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे अगर इधर चलेंगे, I3 इधर बारी लेकिन आप उल्टा चल रहे हैं, तो करंट को क्या लेंगे, -I3। तो यहाँ से चलना शुरू किया, देखिए I3 इसके डायरेक्शन में है तो पहले इसका चिन्ह लेंगे सेकंड वाला, तो यहाँ क्या लिखना चाहिए था, यहाँ लिखना चाहिए था माइनस, क्योंकि सेकंड वाला चिन्ह का कंसिडर कर रहा है ना, तो यहाँ लिखेंगे माइनस। ठीक, तो लिखा -I3R3, उसका दूसरे में आएंगे तो ये देखिए माइनस चिन्ह। तो अच्छा, यहाँ पहला चिन्ह कंसिडर कर रहे हैं क्या, हाँ पहला भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप यहाँ दूसरा ही काउंट करिए। ठीक है, यहाँ भी लीजिए सेकंड वाला, यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, I3 I4 लिखेंगे। फिर यहाँ जाएंगे तो यहाँ करंट कौन से लेंगे, देखिए करंट आ रही है नीचे और आप जा रहे हैं ऊपर, तो करंट कैसे लेंगे, माइनस में, -I2 और R2, और चिन्ह कौन सा लेंगे, ये दूसरा वाला, ये वाला चिन्ह लेंगे आप, ये प्लस वाला, यहाँ देखिए प्लस लिखा है। हमेशा कौन सा साइन लिया है, सेकेंड वाला। ये लूप तो बस यही है आपका क्या, केवीएल है। इसे ठीक से केवीएल और डिटेल में समझना चाहते हैं, इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो अभी आगे आने वाले वीडियोस में और भी जो है कि इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे। तो और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।